नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, बिहार में बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने अपने सरकार के पक्ष में और अपने पक्ष में एक स्लोगन चलवाया था, एक नारा चलवाया था। वो नारा था कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। जी हाँ, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वाकई नीतीश कुमार जी का जो छवि है सुशासन बाबू का, उसको देखते हुए नारा बहुत हद तक ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिहार को बदला है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो बिहार में घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं को देखते हुए तो अब नीतीश कुमार जी के अपने इस नारा में कुछ बदलाव कर लेना चाहिए। और बदलाव क्या करना चाहिए? दरअसल बदलाव यह करना चाहिए कि बिहार में हाहाकार है क्योंकि नीतीश कुमार है, गोलियों का बौछार है क्योंकि नीतीश कुमार है। जी हाँ, जिस तरह से बिहार में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के ऊपर, सरकार के सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह से बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन पिछले 1 साल से कार्रवाई कर रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार, खास करके जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में आए हैं, तब से पूरी तरह से तानाशाही पे उतर गई। जो तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तानाशाह कहते हैं, उस तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह से इस बिहार को उसी 1990 के दौर में लेके जाना चाह रहे हैं, जिस 1990 के दौर में उनके बाबूजी का शासन चलता था। और इस बिहार में किसी भी पत्रकार या किसी भी सामाजिक संगठन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई लालू प्रसाद यादव के सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन कर सके। जो भी विरोध प्रदर्शन किया, कोई भी विरोध प्रदर्शन करने वाला 1990 के दौर में, जब तक लालू प्रसाद यादव जी का सरकार रहा बिहार में, तब तक वो जिंदा नहीं बचा। और वही दौर अब तेजस्वी यादव के समय में भी हो रहा है। जब से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आए हैं, तब से बिहार सरकार के खिलाफ चाहे आंगनबाड़ी की महिला प्रदर्शन करे, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करे, या बिहार के शिक्षक प्रदर्शन करे, या फिर बिहार सरकार के किसी योजना के लिए कोई ग्रामीण एरिया में रहने वाले ग्रामीण इलाके के लोग प्रदर्शन करे, उनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ लाठी, डंडे और गोली लिखा हुआ है। और बिहार का राजनीतिक और सामाजिक दुर्भाग्य यह है कि जब भी बिहार में सरकार के द्वारा कोई एक पक्ष के लोग पीटते हैं, एक पक्ष के लोगों की हत्या होती है, तो दूसरे पक्ष के लोग खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। अभी 13 जुलाई की घटना घटी थी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें वर्तमान में चुने हुए सांसद भी शामिल थे उस विरोध प्रदर्शन में, उस विरोध प्रदर्शन के ऊपर जिस तरह से तेजस्वी यादव के दबाव में, लालू प्रसाद यादव के दबाव में लाठी चार्ज हुआ, उस लाठी चार्ज में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मौत हो गई। पर उस मौत पे बिहार के जितने जातिवादी नशेरी है और बिहार सरकार के अंधभक्त शांति प्रिय समुदाय के लोग, जो पूरी तरह से नीतीश और तेजस्वी यादव के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वह लोग जिस तरह से खुश हो रहे थे 13 जुलाई को, अगर आप ट्विटर पे जाके देखते तो ऐसा लग रहा था कि बिहार के कुछ लोगों के अंदर एक अजीब तरह का उत्साह है, एक अजीब तरह का खुशी है। एक पार्टी के नेता के मरने पे जिस तरह से यहाँ के लोग, आरजेडी समर्थित, जेडीयू समर्थित लोग जैसे जश्न मना रहे थे, उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि बिहार का जो राजनीतिक विचार है वो कितना जहरीला होते जा रहा है। फिर से बिहार अपने 1990 वाले दौर में लौट रहा है, जिस दौर में किसी का भी मजाल नहीं था कि बिहार सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रदर्शन कर सके। अगर आज वो प्रदर्शन करता था तो कल होके वो दिखाई नहीं देता था, वो गायब हो जाया करता था, उसका अपहरण करवा लिया जाता था, 2-4 दिन बाद कहीं उसकी बॉडी मिलती थी। लेकिन आज तो स्थिति उससे भी बदतर हो गई है। आज तो सरेआम प्रदर्शन के बीच में ही प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चाहे पटना का प्रदर्शन हो या 27 जुलाई का कटिहार का विरोध प्रदर्शन हो, कटिहार में ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मांग सिर्फ इतना था कि उनके एरिया का बिजली सप्लाई नियमित कर दिया जाए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से उस क्षेत्र के लोग बिजली विभाग के रवैये से बहुत परेशान थे। और बिजली विभाग के रवैये से सिर्फ कटिहार के लोग परेशान नहीं है, पूरे बिहार का लोग परेशान है। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए
तो पूरे बिहार में बिजली का समस्या बद से बदतर बनी हुई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 6 से 7 घंटे का बिजली कटौती नहीं हो रहा है। उस बिजली कटौती को बंद करने के लिए अपने एरिया में बिजली के नियमित संचालन के लिए वो लोग बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस धरना प्रदर्शन में बिहार सरकार और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पुलिस पहुंचकर उस प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने का कोशिश किया, और जब वो प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो उनके ऊपर सीधे गोली चला दी गई। बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको बिहार में सरकारी सुविधा चाहिए तो फिर आपको अपना जान देना पड़ेगा। अगर आपको बिजली चाहिए तो फिर आपको अपना जान देना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपना जान देना पड़ेगा। यानी कि बिहार में अब अगर आप सरकार से कुछ मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपका जान नहीं जा सकता है। ये वही बिहार सरकार और इनमें घटित दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये सभी दल और उनके नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौत पे जश्न मना रहे थे 13 तारीख को। इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बिहार सरकार के मंत्री तक जश्न मना रहा था। एक मंत्री महोदय का ट्विटर पे बयान वायरल हुआ था कि हाँ, हमने बदला ले लिया। तो अब बिहार में बदले की खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव पूरा कोशिश में लगा हुआ है कि बिहार में ऐसा कोई भी संगठन ना बचे, ऐसा किसी भी समाज में इतनी हिम्मत ना हो कि वह वर्तमान में बिहार सरकार या आगे भी बिहार सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रदर्शन करे। अगर आप बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं तो फिर आप इस बात को पहले से सोच लीजिए कि आपका जान जा सकता है। अगर आप बिहार के नेताओं का विरोध करते हैं, बिहार सरकार का विरोध करते हैं, उनके योजनाओं का विरोध करते हैं, तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपकी जान नहीं जा सकती है, आपका हत्या नहीं हो सकता है। जिस तरह का घटना कटिहार में घटा है, क्योंकि उस घटना में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर यह घटना उत्तर प्रदेश में घटा होता तो आज देश में रिएक्शन क्या होता। फिर से उसी साइकिल चोर तबरेज या अखलाक के तरह ही एक माहौल बनाया जाता कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी राज्य सरकार मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रही है, मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया जा रहा है, गोली मारा जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यह घटना बिहार में घटा है, इसलिए आप देखिए कि बिहार का कोई भी राजनीतिक दल खुलकर इस घटना का विरोध नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का नेता तो बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का विरोध होना चाहिए उस तरह का विरोध कोई भी इन मुस्लिम समाज के हितैषी दल, जिनको मुस्लिम समाज मानते हैं कि हमारा अपना हितैषी दल है, वो नहीं कर रहे हैं। ऊपर से बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस घटना को जायज ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कीजिएगा, धक्का मुक्की कीजिएगा, व्यवस्था बिगाड़िएगा, तो प्रशासन क्या करेगा? वो तो गोली मारेगा ही भाई, उनका तो काम ही यही है। किस तरह से बिहार सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए, बिहार के नेता अपने प्रशासन के नाकामी को छुपाने के लिए 13 तारीख वाले घटना में जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का मौत हो गया, सांसदों को पीटा गया, तो उसका कवर करने के लिए एक नया शिगुफा तैयार किया गया, जिसमें बिहार का बहुत बड़े बड़े महान पत्तलकार, जिसने पूरे जीवन कांग्रेसी नेताओं का चरण का चाटुकारिता किया, उन सब ने एक नया कहानी बनाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मिर्ची पाउडर लेके गया था और पुलिस वाले के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंक रहा था। उसी तरह से कटिहार के घटना पे भी अब एक नया माहौल बनाया जा रहा है कि वहां के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उसने पुलिस वाले पे पत्थरबाजी कर दिया। गजब बात है। यानी कि हर एक विरोध प्रदर्शन में, चाहे ग्रामीण करे या नेता करे या शिक्षक करे या महिला करे, आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता करे, हर कोई बिहार पुलिस के ऊपर हमला कर देता है और बिहार पुलिस को उनके खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना पड़ता है। दरअसल ये बिहार में ना कमी प्रशासन में नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रशासन वही रहता है। सब चीज डिपेंड करता है प्रशासन को जो
ऑर्डर देता है, जो आदेश देता है उसके ऊपर। और अभी बिहार प्रशासन को कौन आदेश दे रहा है ये सभी जानता है। ये बिहार प्रशासन जिस तरह से सरकार विरोधी व्यक्तियों संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा रहा। कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अभी पूरा बिहार प्रशासन पे कंट्रोल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का है, आरजेडी का है। क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले भी था, पहले इस तरह घटना नहीं घटती थी। पहले कभी बिहार पुलिस किसी को गोली नहीं मारता था। हाँ, धरना प्रदर्शन होता था, लाठीचार्ज होता था, पानी डाला जाता था, लेकिन सीधे सीधे गोली नहीं मारता था। किसी नेता का हत्या नहीं करता था विरोध प्रदर्शन में। लेकिन अब तो हत्या आम हो गई है। एक तरफ बिहार में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं कि दिन दहाड़े कब कहां पे गोलीबारी शुरू हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ बिहार प्रशासन और बिहार के नेता किस तरीके से प्रशासन से कुकर्म करवा रहे हैं, इस तरह से सरकार विरोधी लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा रहा है। एक मनीष कश्यप था जिसके ऊपर आज देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, और सिर्फ इसलिए कि उसने तेजस्वी यादव का विरोध किया था और उसका कोई दूसरा गलती नहीं था। मनीष कश्यप का गलती सिर्फ यह था कि उसने तेजस्वी यादव का विरोध किया था। और तेजस्वी यादव प्रकरण पे भी देखिए, जब तेजस्वी यादव को जेल हुआ, उस पर देशद्रोह का कानून लगा, तो बहुत सारे आरजेडी के अंधभक्त खुश हो रहे थे, उछल रहे थे कि ठीक हुआ कि मनीष कश्यप को जेल हो गया, क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकता था। जो लोग ये कह रहा है कि मनीष कश्यप ने गलत किया, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे था। अरे भारत में अंग्रेजों का मूर्ति तोड़ने के पर भी मुकदमा हो सकता है। जिस भारत के लोगों ने 40-50 वर्षों तक उस अंग्रेज के खिलाफ लड़ा, उस अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने पे भी एक भारतीय युवक के ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है। उसके लिए उसका घर की कुर्की जब्ती हो सकता है। दुर्भाग्य फिर ऐसे सरकार और ऐसे सिस्टम का। फिर तो इससे अच्छा होता कि अंग्रेज का गुलाम ही रहते। लेकिन मनीष कश्यप का कमी आज बिहार के लोगों को जरूर खल रहा होगा। बेशक इन घटनाओं पे बिहार का कोई दलाल आवाज नहीं उठा रहा हो। जो बिहार के बड़े बड़े पत्तलकार बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के पत्तलकार बने हुए हैं, जिनको बिहार की घटनाओं के सिवा दुनिया के हर एक घटना दिखती है। बिहार में कुछ भी हो जाए, हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, बैंक डकैती हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखता है। लेकिन बिहार से बाहर अगर एक कुत्ता भी मर जाए, किसी मोदी विरोधी दल के नेता को अगर टट्टी भी हो जाए, तो उनकी भी वो रिपोर्टिंग करने उनके घर पहुंच जाते हैं। उन पत्तलकारों को कम से कम बिहार में जो घटनाएं घट रही है इस पे भी आवाज उठाना चाहिए, घेरना चाहिए बिहार सरकार को, पूछना चाहिए बिहार सरकार से। लेकिन वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके राजनीति के हिसाब से ये एजेंडा फिट नहीं बैठता है। दुर्भाग्य बिहार के लोगों का कि बिजली मांगने के लिए भी उनको अपनी जान देना पड़ रहा है। जिस तरह से आए दिन बिहार में गोलीबारी हो रहा है, बम फूट रहे हैं। बिहार के कई एक ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में घरों में बम फूट रहे हैं, और उस बम फूटने की घटना को बिहार पुलिस और प्रशासन पटाखे का घटना बता देता है कि पटाखे का अवैध कारखाना चल रहा था, पटाखे ब्लास्ट हो गया है। जिस बिहार में दिवाली जैसे त्योहारों पे पटाखे पे प्रतिबंध रहता है, सरकार प्रतिबंध लगा देती है, उस बिहार में पटाखे की फैक्ट्री चल रही है। गजब बात है यार। दरअसल अब साफ साफ दिखने लगा है कि जो कहावत है कि आरजेडी के शासन हमेशा गुंडा राज की गारंटी है, दंगा राज की गारंटी है, आरजेडी का मतलब अराजकता, वह सत्य होती हुई दिख रही है। जब जब आरजेडी बिहार की सत्ता और शासन में आई है, तब तब बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन फिर भी कुछ मोदी विरोधी लोगों को आरजेडी का शासन व्यवस्था अच्छा लगता है। ये 2 रुपया कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हजार 2,000 किलोमीटर दूर चल जाते, इनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार में ये समर्थन उसी पार्टी का करते हैं जिनके वजह से आज पलायनवादी मजदूर बने हुए हैं। ये उनसे कभी सवाल नहीं पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सिर्फ बिहार के ही लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में भटकता है। 15-15, 20-20 वर्षों तक शासन करने के बाद भी ऐसा क्या किया आपने बिहार के लिए कि बिहार के लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है? क्या कारण है? लेकिन नहीं, ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनकी
राजनीतिक सोच और विचार मर गई है। ये पूरी तरह से एक जातिवाद के नशे में डूबे हुए हैं और कोई मोदी विरोध के नशे में डूबा हुआ है। बिहार में बिहार के लोगों का दुर्गति सिर्फ इसलिए है कि आधे से अधिक लोग जातिवाद के नशे में डूबा हुआ है और आधे से अधिक लोग मोदी विरोध के नशे में डूबा हुआ है। जब तक ये नशा बिहार के लोगों के ऊपर रहेगा तब तक बिहार के लोगों के साथ कटिहार जैसी और कई घटनाएं हो सकती हैं और होती रहेंगी। तो इसके लिए बिहार के लोग तैयार रहे, नहीं तो अगर छुटकारा पाना है तो फिर अपनी मानसिकता बदलिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।